नीतीश कुमार ये लोगों को ठगते हैं और लोगों को ठग करके ये जो है बीजेपी में जाएंगे और चला गया। आप लोग यकीन नहीं कर रहे थे, कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे, आरजेडी के लोग यकीन नहीं कर रहे थे, उनको देख लीजिएगा आज क्या हुआ। अच्छा, ये तेजस्वी यादव आरजेडी में आपके बयान पे 4 विधायक थे। हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से हमने अपने 4 विधायक को, 5 विधायक को जिताया था यहाँ पर AIMIM से। और उन 4 और किसी पार्टी का आपने नहीं खरीदा। आपने एक जो अक़लियत के लोग, जो एक समाज के लिए अपने अक़लियत को उभारने के लिए जो कोशिश करके 4 MLAs को जिताया, आपने उसी को ख़रीदा। तो ये तेजस्वी जी का, ये उन्हीं का जो किया हुआ है उनको मिला, और जो लोग जैसा करेगा वैसा उनको भरना पड़ेगा। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार हो, चाहे BJP हो, चाहे ये RJD हो, इन लोगों का बयान उलट पुलट आते रहते हैं। वो आपने गृह मंत्री का बयान सुना आपने कि दरवाजे बंद हो गए नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार का जो एक शुरू से ही ये उनकी फितरत रही है कि वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार से तो मैं इतना उम्मीद थी नहीं मुझे, लेकिन जो दूसरी पार्टी हैं जैसे कि RJD हैं, ये उन पर इतना भरोसा करते हैं, इतना भरोसा करते हैं कि फिर उन्हीं के भरोसा को तोड़ करके लोगों का जो एक सपना होता है उस सपना को लेकर के वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार एक जो पलटू जो उनको कहा गया है, वो पलटी मारते रहते हैं। तो इसलिए उस पर कोई इतनी हमको ताज्जुब नहीं है। ताज्जुब हमको आवाम पर है, जो लोग गठबंधन चिल्ला करके गठबंधन के नाम पर उनको अपने पास बुलाते हैं और फिर आवाम को धोखा दे करके और दूसरे लोगों को, दूसरी पार्टी को धोखा दे करके वो BJP की सरकार बना लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आवाम को समझने की ज़रूरत है, पब्लिक को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों से होशियार रहें और गठबंधन को सोच समझ करके वोट दें। अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे थे कि RJD के लोगों ने हमको कुछ काम करने नहीं दे रहा था, इसी वजह से मैं पार्टी छोड़ दिया। देखिए, आप नीतीश कुमार की अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार की बात की आप वैल्यू करते हैं, उसकी ज़बान का कोई आप पास और लिहाज समझते हैं? वही बंदा कहता है कि अगर हम BJP में जाएंगे, मर जाना पसंद करेंगे, BJP में नहीं जाएंगे, चला गया। तो वो आदमी झूठा आदमी है। झूठे आदमी की बात पर कोई एतबार नहीं है, ना उनकी बात पर हमें कोई भरोसा और यकीन है कि वो सही बोल रहा है। उनकी बात की कोई बात की वैल्यू नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव आपकी पार्टी के 4 MLA खरीद लिए थे और आज उन लोगों का क्या हाल है? वो सरकार से बाहर आ गए, इसको लेके क्या कहें? मैं तो तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी, आप बताएं कि आज आपको कैसा लग रहा है, आपको सीने में कैसा दर्द हो रहा है, आपके दिमाग में कैसी बात चल रही है कि जब आपसे आपकी सरकार, आप जो डिप्टी CM बने हुए थे और डिप्टी CM से आपको हटा दिया गया, तो आपको कैसा लग रहा है? हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से हमने अपने 4 विधायक को, 5 विधायक को जिताया था यहाँ पर AIMIM से। और उन 4 और किसी पार्टी का आपने नहीं खरीदा। आपने एक जो अक़लियत के लोग, जो एक समाज के लिए अपने अक़लियत को उभारने के लिए जो कोशिश करके 4 MLAs को जिताया, आपने उसी को ख़रीदा। तो ये तेजस्वी जी का, ये उन्हीं का जो किया हुआ है उनको मिला, और जो लोग जैसा करेगा वैसा उनको भरना पड़ेगा। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार हो, चाहे BJP हो, चाहे ये RJD हो, इन लोगों का बयान उलट पुलट आते रहते हैं। वो आपने गृह मंत्री का बयान सुना आपने कि दरवाजे बंद हो गए नीतीश कुमार के लिए। उसको नीतीश कुमार के लिए कोई दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल बंद हो गया। नीतीश कुमार ने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन BJP में नहीं जाएंगे। वहीं पे RJD के जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, वो कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में हम लेते हैं तो मुझसे बड़ा बेईमान और झूठा इंसान कोई नहीं होगा। तो ये आप खुद समझ लें कि ये कितने झूठे हैं, कितने सही हैं, और ये कितने सच बोलते हैं, और BJP कितनी सच्ची पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से भी हम लोग कहा करते थे कि नीतीश कुमार ये लोगों को ठगते हैं और लोगों को ठग करके ये जो है BJP में जाएंगे और चला गया। आप लोग यकीन नहीं कर रहे थे, कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे, RJD के लोग यकीन नहीं कर रहे थे, उनको देख लीजिएगा आज क्या हुआ। अच्छा, ये तेजस्वी यादव RJD में आपके बयान पे 4 विधायक खरीदे। हो सकता था JDU भी खरीद सकता था, लेकिन JDU नहीं खरीद के तेजस्वी से खरीदवाया, कुछ लोग कह रहे हैं, इसको लेके क्या? जी, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए, अक़लियत के उठान के लिए कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि अक़लियत उभर करके सामने में आए, अक़लियत का कोई लीडर हो, अक़लियत की कोई एक मजबूत पार्टी बने। ये लोग हमेशा से अक़लियत को दबाने की कोशिश की है कि गठबंधन के नाम से वोट दो और ठगबंधन करके दूसरी तरफ चले जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, जो आपके साथ है, जो आपके साथ हमेशा रह सकता था, AIMIM
हमेशा से ये कहती आ रही है कि हम लोग जो सेकुलर पार्टी है, जो सही में सेकुलर है, उनके साथ हम लोग हमेशा खड़ा है। लेकिन आपने उन लोगों के जेडीयू का विधायक को नहीं खरीदा, बीजेपी के विधायक को नहीं खरीदा, आपने एआईएमआईएम के 4 विधायक को खरीद लिए, और ये लोग भी उतने ही थे जो सरकार बनाने के लिए चले गए वहाँ पर। आज कहाँ है उनकी सरकार? जो 4 विधायक जो गए वहाँ पर, कहाँ है आज उनकी सरकार? क्या करेंगे आज वो लोग? जो कोई मंत्री थे, कोई सचेतक थे, कहाँ है सचेतक साहब और कहाँ ये मंत्री साहब और कहाँ ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करें कि हम लोग सरकार में जाकर के काम करने के लिए हम लोग वहाँ पर गए? अब कहाँ जाना चाहेंगे ये लोग? चले जाए बीजेपी में जाए ये लोग। अच्छा, इन लोग कह रहे थे कि भले सरकार में जाएंगे तो काम होगा, विकास होगा, एमआईएम पार्टी में है तो विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं दे रहा है सरकार, अब क्या कहेंगे? तो ये सवाल तो सरकार पर न खड़े होने चाहिए भाई, कि एक संवैधानिक मुल्क में अगर प्रतिनिधि को कोई आवाम अगर जिताता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मजलिस के सुलेमान हो, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उनको काम क्यों नहीं देगी, उनका हक उनको क्यों नहीं देगा? तो इसका साफ जाहिर ये बात है कि सरकार कभी भी ये जो है दलित और अक़लियत को ये उभरने नहीं देना चाहती, उनको काम नहीं देना चाहती है। ये लोग सिर्फ ठगना चाहते हैं, पब्लिक को गुमराह करके, कभी ठगबंधन के नाम से, कभी इंडिया अलायंस के नाम से। अब कौन सा इंडिया अलायंस करेंगे ये? तेजस्वी जी बताएंगे अब क्या नाम रखेंगे ये अलायंस का? कहाँ गए? ना हमारे एमआईएम को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया था, ना बदरुद्दीन अजमल साहब को शामिल किए थे, ना केसीआर को शामिल किए थे, ना मायावती जी को शामिल किए थे। ये कैसा इंडिया गठबंधन बनाए थे ये लोग? तो इन लोगों का जो सोच है, ये यकीनन इन लोगों का सोच बीजेपी से मिलता जुलता है। ये लोग अपने मफाद परिस्थिति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस कमजोर हो रही है, इंडिया अलायंस बनाया गया था तो कांग्रेस सोच रही थी कि हमारी सत्ता आने वाली है। देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक है, कांग्रेस शुरुआत से ही ये जो है अक़लियत को उभरने नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर जितने भी फसादात, जितने भी मामलात आप देखेंगे तो कांग्रेस के ज़माने में हुआ, जिससे कांग्रेस को क्या हुआ उसका भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने हमेशा जो है वो गुमराह में रखा आवाम को, और हमेशा से ये कांग्रेस की ये किए रही है कि आप सो करके रहो, आपका काम हम करेंगे और सारा काम हम करेंगे, आप सिर्फ घर में बैठे रहो। ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो है आवाम और लोग जाग चुके हैं, वो चाहते हैं कि हम भी आपके साथ साथ शरीकदार बनेंगे। आप हमारे लिए क्यों लड़ेंगे? हम खुद अपने लिए लड़ेंगे। आपके साथ में रह करके हम अपने लिए खुद लड़ेंगे। आप हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम खुद लड़ेंगे। तो यही कहीं ना कहीं कांग्रेस जो इसमें कमज़ोर पड़ रही है। अच्छा, किशनगंज लोकसभा में बीजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट हो सकता है? देखिए, अभी तो इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले एक साहब हैं जो अब पूर्वेजी भी, पहले भी पूर्वेजी थे, अब भी पूर्वेजी बने हुए हैं। तो वो कहते थे कि एमआईएम जो है बीजेपी का बी टीम है, फला है। तो ज़रा उनसे मास्टर साहब है कोई, उनसे ज़रा पूछिए कि बीजेपी का बी टीम और ए टीम कौन है, ये वही लोग बताएंगे। तो अभी सांसद के जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो हो सकता है कि वही पूर्वेजी लोग कोई आएंगे और लोगों को वही वर्गलाने का काम करेंगे। जी, नीतीश कुमार ने भी कहा था कि बीजेपी का बेटे मवेशी है। ये आवाम के सामने में है। अब आवाम समझना नहीं चाह रही अगर, तो ये हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आवाम के सब कुछ सामने में है, पब्लिक के सामने में है कि कितने बार धोखा दिए। लगभग 8 बार नीतीश कुमार आरजेडी में आए, बीजेपी में गए, कांग्रेस अलायंस आरजेडी अलायंस में आए, फिर बीजेपी में चले गए। उसके बावजूद अगर वो शख्स बोले कि मैं एमआईएम बीजेपी का बीटी में, मैं तो कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, कोई माइका लाल अगर है कि एमआईएम के बारे में एक भी सबूत प्रूफ दे दे जिससे बीजेपी का बी टीम या ए टीम या कहीं से भी लग्जरी साबित हो, तो मैं उसको गुलामी लिख के दूंगा, गुलामी लिख दूंगा मैं उस बंदे को, अगर मजलिस के बारे में एक भी अगर कोई प्रूफ दे देगा कि इसका बीजेपी का कोई बीजेपी से ताल्लुक है। लेकिन ये लोग हैं कि बीजेपी की, आप एक बात आपको बता देता हूँ मैं कि बिहार में अगर ये नीतीश कुमार और गठबंधन, जो गठबंधन के लिए गठबंधन अगर ठगबंधन साबित नहीं होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिहार के अंदर बीजेपी का कोई यहाँ पे रोल होता। लेकिन आज नीतीश कुमार सीएम होंगे, लेकिन हुकूमत किसकी रहेगी? बीजेपी की रहेगी, बीजेपी चलाएगा शासन को। तो ये इन लोगों की एक फितरत बन गई है। लोग अब आवाम को समझने की ज़रूरत है। आवाम को सरकार बनाने को छोड़ करके उसको अपने क़यादत को मजबूत करना होगा, अपने को खुद आगे बढ़ना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगा, तब जा करके आप जो हमारा जो उठान होगा और अक़लियत की जो फलाह बहबूदी हो सकती है।